और आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ फलाही परफ्यूम्स पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान लोग सिक्स डे 27 की शुरुआत करते हैं आती शब कद्र, और रेडी होकर मैं चला जाता तरावी की नमाज अदा करने के लिए। नमाज बाद क्लिनिक चला गया था। क्लिनिक से आने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर चांदनी चौक पर होटल गरीब नवाज पर चाय पीने के लिए। यहाँ से चाय पीने के बाद मैं आया था वसीम भाई की दुकान पर। यहाँ पर हमारे भाइयों से मुलाकात कर लेते हैं जो कि हमारे फॉलोअर्स भी हमारे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं। इनसे मुलाकात करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर रंगीला बर्फ गोला पर, क्योंकि हमारा मन हो गया था कुछ ठंडा खाने का, तो यहाँ से बर्फ की डिश बनवा लेते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं मरकज चौक पर, जहाँ की डेकोरेशन देखते ही बन रही थी। और आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ फलाही परफ्यूम्स पर, जो कि मरकज चौक पर लोकेटेड है। यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के परफ्यूम्स और इत्र मिलने वाले हैं, वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग और प्रीमियम क्वालिटी की। अगर आपको लाइट फ्रेग्रेंस चाहिए या फिर चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग अरेबिक स्मेल, तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर आपको सिर्फ इत्र ही नहीं, अलग अलग वैरायटी के मिसवाक और सारे सुन्नत रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और जैसा कि अभी ईद आने वाली है, तो यहाँ पर आपको ईद स्पेशल टोपी और रुमाल भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर ढेर सारी वैरायटी आपको टोपी भी मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको फेमस अफगानी टोपी भी मिलने वाली है। यहाँ पर मैंने अलग अलग टोपी लगाकर ट्राई की, पर मेरे को तो सबसे बेस्ट यहाँ पर अफगानी टोपी ही लगी। आप कमेंट करके बताना आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी। तो अगर आपको भी आपकी ईद के लिए स्पेशल टोपी या फिर स्पेशल फ्रेग्रेंस चाहिए, तो आप एक बार फलाही परफ्यूम्स पर आ सकते हैं, जो कि मरकज चौक पर लोकेटेड है। अब यहाँ से फिर हम आ जाते हैं मस्जिद, और अच्छे से वुजू करने के बाद चले जाते हैं इबादत करने के लिए। अब मस्जिद में हम लगभग 3:15 बजे तक रहे। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं कब्रिस्तान जाने के लिए। और रास्ते में तालाब चौक की मस्जिद को देखकर तो दिल ही खुश हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट हुई है ये। और मस्जिद की डेकोरेशन को देखते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान। और यहाँ पर अभी ईदगाह की बाउंड्री वॉल का काम भी चल रहा है, जिसमें हमारे शहर के नौजवान बच्चों की काफी मेहनत है। पिछले काफी महीनों से यहाँ पर हर कोई आकर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कब्रिस्तान काफी बड़ा है, इसलिए इसमें काफी वक्त लगने वाला है, पर हमारे नौजवान बच्चों की मेहनत को अल्लाह कबूल करे। इनकी मेहनत से काम जल्द से जल्द हो सकता है। अब यहाँ से शहरी का वक्त भी काफी करीब था, और हम लोगों को जागते जागते भूख भी लग गई थी, तो इसलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर चांदनी चौक पर होटल गरीब नवाज पर, जहाँ पर गर्मा गर्म आलू बड़े और पोहे का यहाँ से हम नाश्ता कर लेते हैं। अब नाश्ता मैंने क्यों बुलाया तो आपको भी पता है, क्योंकि घर जाकर सहरी तो करना ही पड़ेगी। तो फाइनली घर जाकर सहरी करने के बाद हम निकल जाते हैं मस्जिद जाने के लिए, क्योंकि फजर की नमाज का वक्त भी हो चुका था। नमाज अदा करने के बाद हम निकल जाते हैं घर जाने के लिए। और घर जाते हुए रास्ते में मैं देखता हूँ कि फैजान और साहिल तो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, और ये दोनों तो जाने वाले हैं किसी गाड़ी को चेक करने के लिए। और मैं आ जाता हूँ सीधा घर, क्योंकि नींद भी बहुत आ रही थी। इसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ क्लिनिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम मेडिसिन रखने जाने वाले हैं कुरियर पर, जो कि 2 जगह जाने वाली है, सूरत और इटारसी। तो इसे कुरियर करने के लिए मैं आ जाता हूँ सखी कुरियर पॉइंट पर, रामेश्वर टॉकीज पर। यहाँ से कुरियर करने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ घर जाने के लिए। और फिर शाम को अल्फेजर में आ जाते हैं इफ्तारी का सामान लेने के लिए। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करते हो, फॉलो कर लेना। 3000 फॉलोअर होने के बहुत करीब आ चुके हैं हम। ईद से पहले 3000 फॉलो बटन दबा दो।